नमस्कार दोस्तों। स्टडी मिरर की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं और आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम चावल को उगाया गया था। और चावल को धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ या यज्ञ होता है तो चावल के कोई भी जो पूजा यज्ञ हवन वगैरह जो भी होते हैं वो बिना चावल के पूरे नहीं होते हैं। तो इसकी मान्यता धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और बहुत पहले से इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। जो पूछा गया है कि क्वेश्चन में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो चावल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और गौतम बुद्ध जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट है। कपिल वस्तु के निकट। और जो कपिल वस्तु का जो एरिया था वो शाक्य कुल का एरिया बोला जाता है। और गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो शाक्य कुल के राजा थे, इनका नाम शुद्धोधन था। और इनका जन्म गौतम बुद्ध जी का वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु में शाक्य कुल का साम्राज्य था एक तरीके से। और गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे राजा शुद्धोधन, वो शाक्य कुल के राजा थे। साथ ही गौतम बुद्ध जी की बात करें तो इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम। इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनका एक बच्चे का वर्णन मिलता है जिसका नाम था राहुल्ला। आपको याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ का पूरा नाम, सॉरी, महात्मा बुद्ध का पूरा नाम जो कि सिद्धार्थ है, इनकी पत्नी का नाम, और जो जिस बच्चे का वर्णन मिलता है उसका नाम क्या है, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु के निकट है और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी जो राजा शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल के राजा थे। और साथ ही एक क्वेश्चन और बन सकता है इनकी मृत्यु, तो आपको याद रखना है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, तो आपको याद रखना है। और दो क्वेश्चन और बन सकते हैं जो हम भूल रहे थे। एक तो इनके पिता का नाम पूछा जाता है और माता का नाम भी पूछा जाता है। तो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि हमने अभी बताया कि ये शाक्य कुल के राजा थे। साथ ही इनके साथ माता का नाम भी आपको याद होना चाहिए, माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। साथ ही हम पत्नी बच्चे का नाम बता चुके हैं। और महात्मा जो बुद्ध हैं उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनके जन्म के 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध जी की बात करें, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। और उसके बाद इनका पालन पोषण महारानी की सगी बहन महाप्रजापति गौतम ने। आपको याद रखना है ये नाम, महाप्रजापति गौतम। इन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद रखना है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया। बोध गया जो कि बिहार में है, और यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे थे और यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही जो पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष जो था वो बोधि वृक्ष कहलाया। बोधि वृक्ष।
याद रखना है। साथ ही सारनाथ में इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सारनाथ जो कि बनारस में है, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे सारनाथ का जो पहला उपदेश था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था। तो आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सब कवर कर दिए। क्वेश्चन पूछा गया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो बिंबिसार जो मगध साम्राज्य के सम्राट थे, वो पहले बौद्ध अनुयायी थे और बाद में एक रानी थी, रानी चेलमा। रानी चेलमा के उपदेश इन्होंने सुने, जिनसे ये प्रभावित हो गए और इसके बाद इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। पहले ये बौद्ध थे, बाद में रानी जो चेलमा थी, इनके उपदेशों से प्रभावित होकर ये इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। साथ ही बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार को थोड़ा डीप में कवर कर लेते हैं। बिंबिसार के बारे में बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। क्वेश्चन बनता है विनय पिटक से रिलेटेड भी। तो बौद्ध ग्रंथ है ये विनय पिटक। इसके अनुसार जो बिंबिसार की बात कर रहे हैं हम, बिंबिसार ने अपने पुत्र को अपने मरने से पहले ही युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन उनका जो पुत्र था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, इसने जल्द राज्य पाने की लालसा में अपने पिता जो बिंबिसार हैं इनका वध कर दिया। तो आपको याद रखना है, बिंबिसार के जो पुत्र था अजातशत्रु, इन्होंने अपने जीवित काल में ही युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन इनके जो पिता की इनके पुत्र की लालसा थी जल्द राज पाने की, इसके चक्कर में इन्होंने अपने पिता बिंबिसार का पहले ही वध कर दिया। और साथ ही बिंबिसार का कार्यकाल भी, जब बात कर रहे हैं बिंबिसार की, तो ये पूछा जा सकता है कार्यकाल इनका था 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक। और इनकी जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज राजगीर। साथ ही ये किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है हर्यक वंश। ये हर्यक वंश के थे और हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे। पूछा जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन, तो बिंबिसार आपको याद रखना। साथ ही बिंबिसार से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जो बिंबिसार की बात कर रहे हैं, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और साथ ही ये हर्यक वंश के संस्थापक तो थे ही। तो आपको याद रखना है, बिंबिसार के बारे में बहुत कुछ कवर कर दिया जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। तो आपको याद रखना है ये शाक्य कुल के थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे राजा शुद्धोधन जो शाक्य कुल के राजा थे, कहाँ पर, कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। आपको याद रखना है। अभी हमने महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत डीप में कवर किया है, इससे पहले एक क्वेश्चन पहले हमने कवर किया है, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे। फिलहाल आपको जो पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे, क्योंकि शाक्य कुल के राजा थे इनके पिताजी शुद्धोधन। इनकी माता का नाम माया देवी, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य और बहुत ही खास क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर जो पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछे गए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मगध के जो शासक थे घनानंद,
उनको पराजित करके घनानंद घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। और मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल था, जो पीरियड था, वो 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। आपको याद रखना है, मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल था, जो पीरियड था, वो 322 से 185 ईसा पूर्व था। और मौर्य साम्राज्य के विषय में बात करें तो मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के कारण मौर्य साम्राज्य विश्व भर में सबसे महान और शक्तिशाली बनकर प्रसिद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य विश्व भर में प्रसिद्ध था सम्राट अशोक के कारण। और साथ ही क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंतिम शासक कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। साथ ही मौर्य साम्राज्य की भाषा पूछी जा सकती है आपसे, तो संस्कृत, प्राकृत और पाली, ये 3 भाषाओं में मौर्य साम्राज्य वर्णित है। ये 3 भाषाएं मतलब मौर्य साम्राज्य में इस्तेमाल होती थी। इन 3 भाषाओं में इसका साम्राज्य चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम बताना भूल गए कि इनके गुरु के बारे में, जो चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य जो कि बहुत ही फेमस रणनीतिकार रहे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही सफल राजा बनाया। चाणक्य द्वारा एक बहुत खास किताब लिखी गई थी, अर्थशास्त्र। इससे क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है चाणक्य, जो कि मौर्य काल से संबंधित हैं। और जो अर्थशास्त्र है, इसका विषय अर्थशास्त्र तो नहीं है, इसका विषय है राजनीतिक शास्त्र। राजनीति शास्त्र इसका विषय है। इसका नाम जरूर है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका संबंध राजनीतिक शास्त्र से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो जो प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में शिक्षा का, वो तक्षशिला था। आपको याद रखना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने बताया 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका पीरियड रहा। और मौर्य काल के जो साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मगध के शासक घनानंद को पराजित कर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में विश्व भर में सबसे महान और शक्तिशाली बनकर उभरा। और इसके अंतिम शासक बृहद्रथ, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक किसके राज्य के शक्ति, पूछा है चरक किसके राज्य के शक्ति, तो ये कनिष्क के राज्य के शक्ति। और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे कनिष्क। और कनिष्क का जो कार्यकाल था वो 127 ईस्वी से 140-51 ईस्वी तक लगभग है। मतलब 140 से 151 तक वर्णित है, कंफर्म नहीं है कि मतलब इस बीच में ये कार्यकाल कभी भी मतलब कहीं तक भी चला हो। ये एक पीरियड दिया गया 127 ईस्वी से 140-51 ईस्वी तक लगभग में। तो कनिष्क की बात कर रहे थे हम, ये कुषाण वंश के थे। और साथ ही कुषाण वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कुजुस फडफाइसिस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल फडफाइसिस, आपको याद रखना है। और साथ ही कनिष्क की बात कर रहे थे हम, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा गया।
शक संवत की शुरुआत की, और यही आज भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय कैलेंडर अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का वो है शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी। और साथ ही कुषाण काल की बात कर रहे थे हम, क्योंकि कनिष्क कुषाण काल से संबंधित हैं, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस काल में चले, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण काल में ही चले। कुषाण काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चले। और ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन कब था, तो उस पीरियड में आपको याद रखना है गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चले, और इसमें सर्वप्रथम सोने के सिक्के चले, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस काल में चले, तो कुषाण काल में चले, और सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में था। और गुप्त काल के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल के जो सिक्के थे उन्हें दीनार कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और ये जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन मध्य प्रदेश में ये है, और इसकी जो शैली है वो बौद्ध शैली है, ये बौद्धों को समर्पित है। और इसका निर्माण कार्य जब अशोक ने करवाया वो सदी तीसरी शताब्दी थी, तो 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, तो आपको याद रखना है। साथ ही जो सांची का स्तूप है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 1989 में इसे इस सूची में जोड़ा गया था। साथ ही यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और इस वक्त यूनेस्को की जो टोटल साइट है वो 38 हैं। तो आपको याद रखना है सांची का स्तूप जो पूछा गया है किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और इन्हीं के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य विश्व भर में सबसे महान और शक्तिशाली बनकर प्रसिद्ध हुआ। और ये जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध शैली में निर्मित है, मतलब बौद्धों को समर्पित है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पूछा गया है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। तो आपको याद रखना है विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे गुप्त काल के। और गुप्त काल की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी भाषा आपसे पूछी जा सकती है। इससे संबंधित फैक्ट्स जो हमने शायद पिछले वीडियो में कवर किए, यहाँ पे भी बता देते हैं आपको। गुप्त काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और इसकी जो भाषा थी संस्कृत थी। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। और इसके अंतिम शासक जो प्रमाण मिलते हैं वो विष्णुगुप्त के प्रमाण मिलते हैं।
गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम। और गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन भी हुआ था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताए भी, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चले। और सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का चला वो कुषाण काल में चला। और जो गुप्त काल के सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चले थे, इनका गुप्त काल में इनका सर्वाधिक चलन था सोने के सिक्कों का, जिन्हें दीनार कहा जाता था। और साथ ही दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी यहीं हुई। पंचतंत्र की रचना भी इसी काल में हुई। मौर्य काल के बाद की बात करें तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। और सुश्रुत जो कि आयुर्विज्ञानी संबंधी रचना करने वाले आयुर्विज्ञानी थे, जो इनका संबंध भी गुप्त काल से था। साथ ही आर्यभट्ट और बराहमिहिर ये गुप्त काल से संबंधित थे। आर्यभट्ट महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, जिनको शून्य का क्रेडिट भी जाता है। और बराहमिहिर की ने जो खगोल विज्ञान से संबंधित भारतीय महाग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। इसका ये रचना गुप्त काल से संबंधित है, आपको याद रखना है। और साथ ही गुप्त काल को हमने बताया गोल्डन पीरियड था। और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कार्य यहीं से शुरू हुआ गुप्त काल में। और गुप्त काल के बारे में सबसे खास महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, कृषि भूमि दी जाती थी, जो कि विदाउट टैक्स होती थी, कर रहित भूमि होती थी। जबकि अन्य लोगों को जो अन्य लोगों पर टैक्स वसूला जाता था, जो कि उनकी उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना पड़ता था। गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम। साथ ही गुप्त साम्राज्य अपने साम्राज्यवाद के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो हमने सब कुछ बता दिया आपको। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी तरफ चलते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत, जो कि माउंट आबू नगर भी है वहाँ पर, माउंट जो आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। और ये जैन धर्म को समर्पित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैन धर्म को समर्पित है। साथ ही जैन धर्म की बात आई तो जैन धर्म पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके संस्थापक ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। और ये प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के। साथ ही जो 23वें तीर्थकर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको याद रखना है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और इसके जो 24वें तीर्थकर थे, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो थे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म में 24 ही तीर्थकर हुए। जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। और साथ ही इनकी बात आई तो इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी की बात करें, इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट। महावीर स्वामी का जन्म, एक सेकेंड इसको साफ करके दोबारा से लिखते हैं। इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट, जो जगह थी कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, माता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। हम महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। साथ ही जो इनकी एक पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शना। आपको याद रखना है, इनकी पुत्री जो एक थी उनका नाम प्रियदर्शना था, जिन्हें अड़ोज्या भी कहा जाता था। साथ ही जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम, और महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, त्रिशला इनकी जो माता थी, और पत्नी का नाम यशोदा एक इनकी पुत्री थी, जिन्हें प्रियदर्शना के नाम से
जाना जाता था। और जैन धर्म के बारे में बात करें तो इसमें दो संप्रदाय थे। यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जो दो जैन संप्रदाय थे, तो आपको याद रखना है जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आबू पर्वत राजस्थान जिले के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में जो पर्वत है आबू पर्वत, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। हमने जैन धर्म के संस्थापक बताए ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, और ये प्रथम तीर्थकर थे। साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ आपको याद रखना है। और 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी जी के बारे में बताया। इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किए। और टोटल जो तीर्थकर हुए जैन धर्म में वो 24 ही थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए इतिहास से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही खास 10 क्वेश्चनों के साथ आपसे, और तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।